महाराज ने कितना सुंदर कहा, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। जितनी देर मेरा प्रवचन होगा उतनी देर बैठ करके श्रद्धा समन्वित होकर सुनते रहेंगे और सुन लेने के बाद बढ़िया से इन सारे सुने हुए वचनों पर विचार भी करेंगे। विचार में दृढ़ हो जाने के बाद उन वचनों पर अमल करने का प्रयास भी करेंगे। ये तीनों बातें यदि हो जाए तो क्या होगा? लहहि चारि फल अछत तनु, शरीर के रहते ही आप लोग 4 फल प्राप्त कर लेंगे। जितने लोग सत्संग में बैठे हुए हैं लेकर एक भी फल नहीं आए हैं, लेकिन लेकर यहां से 4 फल जाएंगे। और ऐसा ऐसा फल लेकर सत्संग से आप लोग जाएंगे जो फल विश्व के किसी भी पेड़ में नहीं लगता है, दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं मिल सकता है, दुनिया की किसी दुकानों में नहीं मिल सकता है। एकमात्र सत्संग में बैठने वाले को ही मिलता है। उस फल का क्या नाम है? सत्संग से प्राप्त होने वाले 4 फलों का नाम क्या है? पहला फल का नाम है अर्थ। अर्थ कहते हैं धन को। धन किसको नहीं चाहिए? सबको धन चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना आराधना जो करेंगे उनको क्या सब मिलेगा? बहुत वर्ष से करते आ रहे हैं, सबको अनुभव है, हाय हाय खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सत्संग करने से वह अर्थ प्राप्त होगा जिस अर्थ की प्राप्ति हो जाने से फिर आपके जीवन में कभी अनर्थ नहीं होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, जब मनुष्य के जीवन में अर्थ आता है तो वह अर्थ 15 अनर्थ को लेकर के आता है। वैर भाव आपके अंदर में उत्पन्न होगा, दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी, डर उत्पन्न होगा, क्लेश उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा, मृत्यु उत्पन्न होगी। इस प्रकार से 15 अनर्थ अर्थ की प्राप्ति के साथ प्राप्त होते हैं। लेकिन जो सत्संग में श्रद्धा समन्वित होकर के बैठेगा, जो सत्संग वचनों को श्रद्धा समन्वित होकर के सुनेगा, इन वचनों पर अमल करेगा, तो वह अर्थ प्राप्त होगा जिस अर्थ की प्राप्ति होने से परमार्थ प्राप्त हो जाएगा। परमार्थ कहते हैं परमात्मा को। सत्संग से वह धन प्राप्त होता है जो धन परम धन परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अर्थ सबसे बड़ा फल है जो सब चाहता है। जो सत्संग में बैठेगा वह अर्थ लेकर के यहां से जाएगा। सत्संग करने वाला कभी दरिद्र नहीं होगा। कुछ दिन पहले दीपावली का त्योहार गुजर गया। दीपावली के त्योहार पर मैं देवघर जिला में था। बहुत सारे सत्संगी भाई बहन मेरे पास आए थे और मैंने दीपावली के त्योहार के ऊपर बहुत कुछ सुनाया।
दीपावली के दिन बिहार और झारखंड प्रांत के लोग सायंकाल के समय बोलते हैं लक्ष्मी घर दरिद्रा बहार, लक्ष्मी घर दरिद्रा बहार। लक्ष्मी घर में आ जाए, दरिद्रा घर से बाहर निकल जाए। लेकिन दरिद्रा निकली कि नहीं निकली पता नहीं, लक्ष्मी घर में आई कि नहीं आई इसका भी पता नहीं। तो मुंह से बोलने से लक्ष्मी घर में घुस जाएगी, चौराहे पर बैठ करके ताश खेलते रहोगे, घर में घुस जाएगी लक्ष्मी? कभी भी नहीं। लक्ष्मी घर में आ जाए, दरिद्रा घर से निकल जाए, यह बोलने से होगा। लक्ष्मी को घर में बसाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, दरिद्रा को घर से भगाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। यह लक्ष्मी क्या है, यह दरिद्रा क्या है? जानते हैं दरिद्रा किसको कहते हैं? लोग घर के दीवार पर एक तरफ लिख देते हैं शुभ, एक तरफ लिख देते हैं लाभ, एक तरफ लिख देते हैं रिद्धि, एक तरफ लिख देते हैं सिद्धि। दीवार पर लिखने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है कि रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। दीवार पर लिखने से शुभ होता है, दीवार पर लिखने से अशुभ खत्म होता है, दीवार पर लिखने से लाभ होता है। लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो बिना दीवार पर लिखे ही दुनिया का सबसे बड़ा लाभ सत्संग में बैठने से प्राप्त होता है। आप दीवार पर कहीं भी लाभ नहीं लिखे, आप दीवार पर कहीं भी शुभ नहीं लिखे, आप दीवार पर कहीं भी रिद्धि सिद्धि नहीं लिखे। केवल श्रद्धा समन्वित होकर संत की शरण में जाकर के बैठ जाएं, आपका अशुभ कभी नहीं होगा। आपको अशुभ दर्शन कभी नहीं होगा। आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा, आपका मंगल ही मंगल होगा। मैंने तो बड़ा अच्छा दिन देखकर यहां का सत्संग रखा था। आज दिन भी मंगलवार। मुद मंगलमय संत समाजू, जो संत के संग करेंगे, जो संत के पास जाकर बैठेंगे, जो संत वचनों को सुनेंगे, उसका अमंगल कभी भी नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाही। रविवार का 5वां दिन होता है गुरुवार। जिनको जीवन में पहुंचे हुए सदगुरु नहीं मिले, जिनको जीवन में पहुंचे हुए संत का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, जिनको जीवन में पहुंचे हुए सदगुरु का पवित्र नाम नहीं प्राप्त हुआ, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही। रविवार का चौथा दिन होता है बुधवार। बुध का अर्थ होता है ज्ञान, उसको कभी भी ज्ञान नहीं होगा। जिनको गुरु नहीं, उसको ज्ञान कभी भी नहीं होगा। इसीलिए तो छठ है बाप, लोग कहते हैं मां। छठ माई लोग बोलते हैं, छठ माता बोलते हैं, बाप को मां बोल रहे हैं, मां को बाप बोल रहे हैं। ये उल्टा पलटा ज्ञान हो रहा है। सत्संग करिए, फिर देखिए छठ किसको कहते हैं। बतलाऊंगा तो कल तक में बहुत कुछ छठ के ऊपर, क्योंकि कल तक यह पर्व है, बड़ा जबरदस्त यह पर्व है। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही। जिनको पहुंचे हुए सदगुरु नहीं मिले, सच्चा संत जिसको जीवन में नहीं मिले,
झोला लेकर दरवाजे दरवाजे घूमने वाले संत तो बहुत मिल जाएंगे, थाली लेकर के घर घर घूमने वाले संत बहुत मिल जाएंगे, भगवान की मूर्ति गोद में लेकर घर घर घूमने वाले संत बहुत मिल जाएंगे, अटैची में रुपए भरकर गांव गांव से पैसे लेकर जाने वाले संत बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिस संत के संग से कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान होता है, ऐसे संत जन्म जन्म के पुण्य से प्राप्त होते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भरत जी पहुंचे। भरत जी को देखते ही भरद्वाज मुनि भावाभिभूत हो गए, प्रेम में पागल हो गए। रिद्धि सिद्धि को उन्होंने बुलाया और कहा, आज हमारी कुटिया पर दुनिया के सबसे बड़े अतिथि पधारे हैं, स्वर्ग के समस्त भोगों के द्वारा इस अतिथि की सेवा करो, इस अतिथि की पूजा करो। बहुत बड़े देवता हमारे यहां पधारे हुए हैं। रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर भरत जी की सेवा में भरद्वाज मुनि लग गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर उनके 30,000 शिष्य रहते थे। 30,000 शिष्यों ने भरद्वाज मुनि से कहा, गुरुदेव, जब इस कुटिया पर राम पधारे थे तो आपने एक उसकी चटाई बिछा दी, बैठो महाराज। कंदमूल फल लाकर पत्ते के दोने में रख दिए, ग्रहण करो महाराज। और जब जाने लगे तो आप आराम से उनको विदा भी कर दिए, लेकिन उनके छोटे भाई भरत जी पधारे हैं, इनकी सेवा में आप पागल हो गए हैं, क्या बात है? क्या उनसे भी बढ़कर ये हैं? भरद्वाज मुनि ने कहा, हे शिष्यों, सृष्टि के आदि काल से अब तक जितना पुण्य मैंने किया है, उस पुण्य के सुंदर फल से इस कुटिया पर हमें भगवान राम का दर्शन प्राप्त हुआ। और भगवान राम के दर्शन से जो हमें पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के फल से आज भरत संत का हमें दर्शन हो रहा है। संत का दर्शन हुए बिना, संत वचन को सुने बिना, संत की शरण में गए बिना कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान हो नहीं सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, रवि पंचक जाके नहीं, रविवार के 5वां दिन गुरुवार अर्थात पहुंचे हुए सदगुरु जिनको जीवन में प्राप्त नहीं हुए, ताहि चतुर्थी नाही, उसको कभी भी ज्ञान नहीं होगा, उसको कभी भी बोध नहीं होगा, उनको कभी भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। अत्यहि सब तक घेरे रहे। रविवार का 7वां दिन होता है शनिवार, शनि ग्रह उसका पिंड नहीं छोड़ेगा। चाहे 10 अंगुलियों में 30 अंगूठी क्यों ना कोई पहन ले। किसी आदमी को मैंने देखा, गजब का आदमी, रंग बिरंग के 20 अंगूठियां 10 अंगुलियों में पहन रखे थे। मैंने कहा, तूने तो कमाल कर दिया, इतनी अंगूठी कहीं आदमी पहनता है? क्या बात है जी, सारी दुनिया के ग्रह को तू ही लेकर के पैदा लिया है, बताओ क्या है, क्यों इतनी अंगूठी को पहन रखा है? महाराज, कोई पंडा आता है, कोई ज्योतिषी आता है, कहता है शनि की 7.5 चल रहा, मंगल ग्रह सवार हो गया है, बुध ग्रह है, ये है वो है, बहुत बतलाता है। मैंने कहा, बीच वाले अंगुली में किस धातु की अंगूठी पहन रखा है? महाराज, घोड़े नाल की अंगूठी है। हे भगवान, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर में
घोड़े नाल की अंगूठी पहन रखा है। मैंने उनसे कहा, जो नाल घोड़े को सड़क पर दौड़ाते दौड़ाते हालत खराब कर दिया, उस नाल को मूर्ख तू पहन रखा है, तुम्हारी क्या हालत होगी? महाराज आप तो ठीक ही कहते हैं। फिर मैंने कहा, जिस पत्थर को तू पहन रखा है वह पत्थर तो कभी बड़ा भी होगा। छेनी हथौड़ी से मार खा खा कर वह पत्थर खुद बड़ा से छोटा हो गया है, उसको पहनकर तू कैसे छोटा से बड़ा हो जाएगा? तेही सब तक घेरे रहे। जिनको जीवन में संत नहीं मिलेंगे, जिनको जीवन में सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तेही सब तक घेरे रहे। ग्रह सदैव उनको घेर कर रखेंगे, कभी सत्संग में आने नहीं देंगे, कभी भजन में लगने नहीं देंगे। तो महाराज इस ग्रह के निवारण के लिए हम क्या करें? मैंने कहा 7 दिन होते हैं। जिस दिन लोग पाप करते हैं वह दिन उसके लिए ग्रह बन जाता है। शनिवार के दिन जो पाप करेगा, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पाप हैं। शनिवार के दिन यदि यह पाप करेंगे तो वह पाप शनि ग्रह बनकर आपको परेशान करेगा। बुधवार के दिन यदि पाप करेंगे तो वह पाप बुध ग्रह बनकर के आपको परेशान करेंगे। पाप ही ग्रह है। जिस दिन जो पाप करेंगे वह पाप उसी दिन के नाम से संबंधित ग्रह बनकर आपको परेशान करेंगे। यदि कोई पाप नहीं करेंगे तो उसको कोई भी ग्रह कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अभी आप लोग यहां सत्संग में बैठे हुए हैं, आप लोगों के द्वारा कोई पाप हो रहा है? कोई पाप नहीं हो रहा। तीर्थ में जाने वाले भी पाप करते हुए जाते हैं। तीर्थ में जाकर के भी लोग पाप करते हैं। मंदिर में जाकर के भी लोग पाप करते हैं। धामों में जाकर के भी लोग पाप करते हैं। गंगा यमुना में घुस करके भी लोग पाप करते हैं। हम तो तीर्थ में रहते हैं और देखते हैं। बहुत माताएं बहनें कुंभ के मेले में नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं और बहुत चोरिन माताएं नहाते समय उन धार्मिक माता के कान की बाली तोड़ ले जाती हैं, गले से चैन तोड़ करके ले जाती हैं। एक माता तो कुंभ के अवसर पर, पवित्र दिन के अवसर पर पवित्र नदी में पुण्य करने के लिए जाती है और दूसरी माता उसी नदी में घुसकर पुण्य करने वाले के कान की बाली तोड़ती है। तो पाप हो रहा कि नहीं हो रहा? तीर्थ में पाप हो रहे हैं, मंदिर में पाप हो रहे हैं। कई एक मंदिर के महंत ने मंदिर के कीमती देवता को बेच लिए हैं। जेल में भी बहुत महंत लोग बैठे हुए हैं। मंदिर में पाप हो रहे हैं, दुनिया के सभी जगह पाप हो रहे हैं। एक संत ही ऐसे देवता हैं कि जिनके पास लोग जाकर बैठ जाएं तो पाप का नाश हो जाता है। यहां कोई पाप नहीं हो सकता। आप लोग यहां बैठे हुए हैं, आप लोगों से कोई पाप हो रहा? कोई पाप नहीं हो रहा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, धन बहुत स्वाहा हो जाता, लेकिन किसी का झूठ स्वाहा नहीं होता, किसी की चोरी स्वाहा नहीं होती, किसी का नशा स्वाहा नहीं होता, किसी की हिंसा की वृत्ति स्वाहा नहीं होती है, किसी का व्यभिचार स्वाहा नहीं होता। लेकिन सत्संग एक ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ में बैठने से सारे पाप स्वाहा हो जाते हैं। स्वाहा स्वाहा का मंत्र यहां से नहीं बोला जाता, लेकिन बिना बोले ही सब पाप स्वाहा हो जाता।
जिनका सब पाप स्वाहा हो गया, उनका कोई ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए और उन्होंने मेरे से कहा, महाराज हम आपका हाथ देखना चाहते हैं। मैंने कहा, हाथ हमारा दिख नहीं रहा है, देख लो हाथ। महाराज मेरे कहने का मतलब है कि आपके हाथ में जो रेखा है वह देखना चाहते हैं। मैंने कहा, रेखा भी देख लो। महाराज रेखा का क्या गुण धर्म है वह आपको बतलाना चाहते हैं। मैंने कहा, क्या मतलब है? तब कहता, महाराज देखना चाहता हूं कि आपको कोई ग्रह तो नहीं है। मैंने कहा, तू मेरे सामने से चला जा, मेरा ग्रह शांत हो जाएगा। तू ही ग्रह बनकर मेरे सामने आया है, दूसरे को ग्रह बतलाने वाला तू सबसे बड़ा ग्रह है, तू सामने से चला जा। हम तो संत की सेवा करते हैं, हम तो सत्संग करते हैं, हम तो सद्गुरु के भक्त हैं, हमारा ग्रह क्या बिगाड़ लेगा? ते ही सप्तक घेरे रहे। शनि ग्रह उसी को घेर करके रखता है जिनको जीवन में पहुंचे हुए सद्गुरु नहीं मिले। कबहु तीर्थिया नाही। रविवार का तीसरा दिन होता है मंगलवार। मंगल का अर्थ होता है कल्याण, उसका कल्याण कभी भी नहीं होगा। गुरु की शरण में गया नहीं, संत की शरण में गया नहीं, उनके पवित्र वचनों को कभी सुना नहीं, तो कल्याण कैसे होगा? मुद मंगलमय संत समाजु। यह संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। आपका अकल्याण कभी नहीं होगा, आपका अशुभ कभी नहीं होगा। पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होई सो गावहि वेद पुराण। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, संतों के सत्संग से बढ़कर, संतों के समागम से बढ़कर दुनिया में कोई लाभ नहीं है। संत की शरण में आदमी चला जाए, दुनिया का सबसे बड़ा लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को यहां प्राप्त होगा। भगवान शिव बतला रहे हैं। भगवान शिव ऐसे प्रचंड देवता हैं कि एक बार भगवान शिव के भक्त को जलाने के लिए सूर्य भगवान गए थे। वह भक्त शिव जी को पुकारने लग गया। शिव जी सूर्य भगवान को मारने के लिए त्रिशूल लेकर के दौड़े। आगे आगे सूर्य भगवान, पीछे पीछे त्रिशूल लिए शिव जी चले जा रहे हैं। डर के मारे सूर्य भगवान तीनों लोकों में घूमे, कहीं भी शांति नहीं मिली। तब काशी में जाकर के शिव जी के चरणों में सूर्य भगवान पड़ गए हैं। देखिए, जिस सूर्य भगवान की आराधना उपासना आज की तिथि में लोग करते हैं, कल भी करेंगे, वे सूर्य भगवान शिव जी के डर के मारे मारे भाग रहे हैं। काशी में जाकर के गिरे, चरणों में पड़ गए। शिव जी ने कहा, तू मेरे भक्त को जलाना चाहता था, मेरे भक्त को भस्म करना चाहता था, आज तुमको छोड़ूंगा नहीं। सूर्य भगवान बहुत गिड़गिड़ाए। तब शिव जी ने कहा, तूने हमारे भक्त को कष्ट दिया है, इसीलिए तुमको कुष्ठ की बीमारी हो जाएगी। सूर्य भगवान को कुष्ठ की बीमारी का श्राप दे दिया है शिव जी ने।
चंद्रमा को, गणेश चतुर्थी को भी आप लोग बड़ा भारी व्रत रखते हैं। चंद्रमा को गौतम ऋषि ने टीबी की बीमारी का शाप दे दिया, तुम्हें राज यक्षमा का रोग पकड़ लेगा, ये रोग कभी नहीं छूटेगा जब तक दुनिया रहेगी। वे शिव जी जो सूर्य भगवान को त्रिशूल दिखला करके तीनों लोग घुमाए, भयभीत कर दिए, अंत में शापित कर दिए, वे सूर्य भगवान कहते हैं गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआ। हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। और अयोध्या में राम के राज्याभिषेक के समय जब शिव जी पधारे हैं तो वहां भी कहते हैं बार बार वर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। बारंबार हे प्रभु हम आपसे भीख मांगते हैं, आप अपने चरणों की भक्ति और सत्संग हमें दीजिए। जिस सत्संग की भीख शिव जी भगवान राम से मांग रहे हैं, वह सत्संग बिना मांगे आपको छठ पर्व पर प्राप्त हो गया है। आपसे बढ़कर पुण्यात्मा कौन हो सकता है? सूर्य भगवान से बढ़कर शिव जी हैं, तभी तो त्रिशूल लेकर के दौड़े हैं उनके पीछे। और वे शिव जी सत्संग के लिए भीख मांग रहे हैं, अब बिना मांगे आप लोगों को वह भिक्षा मिल गई है। आप शिव जी से आज कम हैं क्या? बिना मांगे प्राप्त हुआ है। गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहे वेद पुराण। पार्वती जी कहती हैं, आप कहते हैं सत्संग करने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। क्या लाभ होता है सत्संग से? शिव जी ने कहा, अरे कह दिया बहुत बड़ा लाभ होता है, इतना ही समझ जाओ। पार्वती जी कहती हैं, जब लाभ का नाम बतलाएंगे कि यह लाभ होता है सत्संग करने से, तभी तो आदमी सत्संग करेगा। लाभ का नाम नहीं बतलाते। तो शिव जी ने कहा, सत्संग से वह लाभ प्राप्त होता है जिस लाभ का कोई नाम नहीं है, यानी महालाभ। फिर भी आप बतलाइए। शिव जी ने कहा, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, बतलाओ लाभ शब्द में कितने अक्षर होते हैं? पार्वती जी कहती हैं 2 अक्षर होते हैं, ल आकार और भ। शिव जी ने कहा, इन दोनों अक्षरों को उलट करके बतलाओ क्या होता है? पार्वती जी कहती है कि दोनों अक्षरों को उलटने पर तो हो जाता है भला, लाभ का उल्टा भला होता है। शिव जी ने कहा, यही सबसे बड़ा लाभ है कि जो सत्संग करेगा उसका कभी बुरा नहीं होगा। मैंने पुराणों में पढ़ा है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, जय विजय बैकुंठ में रहता था। वहां उन्होंने संत का अपमान किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों संत विष्णु भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ गए थे। जय विजय भगवान के पार्षद थे। उन्होंने सनकादि ऋषि को भगवान के पास जाने नहीं दिया। सनकादि ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, रहता तो है बैकुंठ में, लेकिन काम तुम्हारा बैकुंठ वाला नहीं है, जा राक्षस हो जा।
भगवान विष्णु के पास रहने वाला जय विजय साधारण जगह पर रहने वाला नहीं, वैकुंठ में रहने वाला संत का अपमान करने से वहां भी उसको लाभ नहीं हुआ, वहां भी उसका कल्याण नहीं हुआ। वैकुंठ में रहने वाले धरती पर आकर के राक्षस बन गए। विष्णु भगवान के पास रहने पर भी जय विजय को लाभ नहीं हुआ, राक्षस बनना पड़ा। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास श्रीदामा नामक पार्षद रहता था। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि श्रीदामा जी को राधा जी ने शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। तो भगवान कृष्ण के पास रहने वाले का भी भला नहीं हुआ, राक्षस बनना पड़ा। शिवलोक में शिव जी की शरण में रहने वाला अंधकासुर, और उनको भी विष्णु भगवान ने शापित कर दिया, उनको भी बड़ा भारी दुख हुआ। महान दुख में वह अंधकासुर पड़ गया, अंधा हो गया। जैसे तैसे शिव जी की कृपा से बाद में एक गण की उपाधि उससे प्राप्त हुई है। तो शिवलोक में शिव जी के पास भी साप मिलने से उनका भला नहीं हुआ। देवराज इंद्र का बेटा जयंत, देवराज का बेटा होने पर भी जब सीता जी के ऊपर उन्होंने कौवा बनकर प्रहार किया तो उसका भला नहीं हुआ। स्वर्ग में रहने वाले का भी भला नहीं हुआ। तो दुनिया में किसी भी देवता के पास रहने वाले का, किसी भी लोकों में रहने वाले का भला नहीं हुआ। लेकिन शिव जी कहते हैं जो संत देवता की शरण में चला गया उसका कभी बुरा नहीं हुआ है। वैकुंठ में रहने वाले का भी बुरा हुआ, ब्रह्मलोक में रहने वाले का भी बुरा हुआ, शिवलोक में रहने वाले का भी बुरा हुआ, इंद्रलोक में रहने वाले का भी बुरा हुआ, गोलोक में रहने वाले का भी बुरा हुआ। पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन आज तक कोई इतिहास नहीं है कि संत की शरण में रहने वाले का बुरा हुआ हो। तो ऐसा संग करने के लिए आप लोग बैठे हैं। गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। आपका लड़का राष्ट्रपति हो जाए, आपका लड़का प्रधानमंत्री हो जाए, मरने पर आपको सदगति नहीं दे सकता, आपका कल्याण नहीं कर सकता, जम फांस से आपको बचा नहीं सकता, मौत के मुंह में जाने से बचा नहीं सकता, काल के फंदे से छुड़ा नहीं सकता। आपका लड़का दुनिया में कुछ भी बन जाए, लेकिन आपको कष्ट से, दुर्गति से बचा नहीं सकता है। लेकिन संत ऐसे देव हैं, उनकी शरण में कोई चला जाए तो काल भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई ग्रह उसको परेशान नहीं कर सकता। ऐसे देव हैं संत। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं संत की शरण में जो चला गया उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा फल यहां से प्राप्त होता है, अर्थ की प्राप्ति। दीपावली का त्योहार बीत चुका है, एक ही दिन में दीपावली का त्योहार समाप्त हो गया, लेकिन कितने को अर्थ प्राप्त हुआ। अमेरिका के लोग यह त्योहार नहीं मनाते। मैंने बहुत सारे भक्तों से पूछा, आप लोग वहां अपने अपने घर में यह त्योहार मनाते हैं? महाराज हम तो नहीं मनाते हैं। इस देवता के चित्र को, मूर्ति को घर में रखते हैं? महाराज नहीं रखते हैं।
तो सबसे धनी राष्ट्र अमेरिका बिना पूजा किए ही, बिना लक्ष्मी घर दरिद्रा बाहर बोले ही सबसे बड़ा धनवान है। सबसे ज्यादा पूजा होती है भारत में, भारत से भी ज्यादा पूजा होती है बिहार झारखंड में, सबसे कमजोर राज्य, और सबसे ज्यादा यही लक्ष्मी की पूजा। यह तो महाअनर्थ हो गया। सबसे ज्यादा सरस्वती की पूजा यही होती है। गांव के बाहर बैरियर लगा लगा करके सरस्वती पूजा के लिए चंदा ऐंठते रहते हैं, सारे यात्रियों को परेशान करते रहते हैं। जिस देवी की आराधना 2 दिन करते हैं, कितना धूमधाम के साथ करते हैं, उसी देवी को 2 दिन के बाद पानी में डुबोने के लिए तैयार है। गजब की बात है, पूजा भी करे और पानी में भी डुबोए। 2 दिन में ही परेशान हो गए देवी माता से। घर में ला करके रखते, आराम से पूजा पाठ करते, तो 2 दिन में ही परेशान हो गए। काली माँ से 2 दिन में लोग परेशान, लक्ष्मी माता से 2 दिन में परेशान, सरस्वती माता से 2 दिन में परेशान। पूजा भी करते हैं और उसके बाद उसको पानी में डुबो भी देते हैं। बड़ी खुशी खुशी के साथ डुबोते हैं। महाराज माता अब जाओ, हम परेशान हो चुके हैं तुमसे, अब आराम करो आप भी पानी में, हम भी भोगों में विश्राम करते हैं। तो जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं? जिसकी पूजा करो उसी को पानी में प्रवाहित कर दो, जिसकी आराधना करो उसी को मारने के लिए जाओ। यह तो गजब की पूजा हो रही है। तो देखिए, यहां सबकी पूजा होती है और अमेरिका इंग्लैंड में ये सब पूजा नहीं होती है। फिर भी वहां के राष्ट्र इतने कर्तव्य परायण हैं, अपने अपने कर्तव्य में इतने दृढ़ हैं, ये सब धनवान हो रखे हैं। हम लोग कर्तव्य परायणता को नहीं समझते, केवल पूजा में लगे रहते, पूजा के बाद चौराहे पर ताश खेलते रहते। इसी से चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी आ जाए, दरिद्रा भाग जाए। बिना पुरुषार्थ किए, बिना परमार्थ किए लक्ष्मी नहीं आ सकती, दरिद्रा नहीं भाग सकती। रामायण में लिखा हुआ है, काकभूषण जी महाराज कहते हैं, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। मोह कहते हैं अज्ञान को। अज्ञान होता है अंधकार में। जब तक यह जीव अंधकार में रहेगा, जब तक यह जीव अज्ञान में रहेगा, तब तक दरिद्रा से इसका पिंड नहीं छूटेगा। मैं यह भी कह सकता हूं, अज्ञान जो है, मोह जो है, अंदर का अंधकार जो है, यही दरिद्रा है। ज्ञान जो है, अनाशक्ति जो है, अंतः प्रकाश जो है, वही लक्ष्मी है। जिन्होंने परमात्म प्रकाश का दर्शन कर लिया, उन्होंने लक्ष्मी का दर्शन कर लिया। और जो अपने को अंधकार में फंसा करके रखा है, वह दरिद्रा के साथ बैठा हुआ है। अंधकार में रहने वाले के पास सारी दुनिया की दौलत मिल भी जाए तो भी उसका हाय हाय खत्म नहीं होगा। भारत का सबसे बड़ा धनी आजकल माना जाता है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बिरला। ये सब बड़े बड़े धनवान लोग हैं और उनसे जाकर के आप लोग पूछ सकते हैं, अब तो आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, अब तो आप लोगों को धन की आवश्यकता नहीं, अब बैठ करके भजन करो, करो भजन। क्या वह भजन कर सकता है?
वह यह कह सकता है कि अब हमें धन की आवश्यकता नहीं। इतना वैभव उनके पास है। हम तो मुंबई जाते हैं सत्संग करने के लिए, 28,000 करोड़ का उन्होंने घर बनाया। कितनी आमदनी एक दिन की है कह नहीं सकते। एक एक प्रांत को वह खरीद सकता है। लोग कहते हैं कि उनके एक जेब में बीजेपी की सरकार है, दूसरी जेब में कांग्रेस की सरकार है। जिसको चाहे वो उसको वो सरकार बना सकता है। इतना वैभव उनके पास में है। फिर भी अज्ञान अंधकार की दिशा में रहने के कारण वह यह नहीं कह सकता कि हमें धन की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर से दरिद्रा चली गई है, हाय हाय धन की आवश्यकता, असंतोष, यह क्या है? यही तो दरिद्रा है। संतोष हो गया, धन की इच्छा खत्म हो गई, लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। रैदास जी महाराज घास की झोपड़ी में रह रहे हैं। अब विष्णु भगवान उनको धन देने के लिए पहुंचे हैं, लक्ष्मी देने के लिए पहुंचे हैं। कहते महाराज घास की झोपड़ी में आप रहते हो, हम चाहते हैं कि आपका बढ़िया घर बन जाए, आप अच्छी तरह से व्यवस्थित जीवन जिए, खाने पीने की कोई कमी नहीं रह जाए। महाराज आपके यहां मैं पारस पत्थर लेकर के आया हूं, आपके पास जितना लोहा है उसको सोना बना लीजिए और आराम से रहिए। रैदास जी महाराज ने कहा हमें सोना की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें पारस पत्थर की कोई जरूरत नहीं है, हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं। हम बड़े आनंद में इस घास की झोपड़ी में रहते हैं। ये घास की झोपड़ी में रहने वाले अब विष्णु भगवान से कह रहे हैं हमें धन की आवश्यकता नहीं, हमें सोना की आवश्यकता नहीं। झोपड़ी में रहने वाला धन का तिरस्कार कर रहा है, झोपड़ी में रहने वाला सोना का तिरस्कार कर रहा है, और 28,000 करोड़ के महल में रहने वाला दिन रात हाय हाय कर रहा है। हम किसको लक्ष्मीवान कहेंगे बतलाइए? झोपड़ी में रहने वाले को लक्ष्मीवान कहेंगे कि 28,000 करोड़ के महल में रहने वाले को धनवान कहेंगे? तो रैदास जी महाराज कहते हैं हमें सोना की आवश्यकता नहीं, हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं। हम एक दिन में एक जोड़ी जूता तैयार करते हैं, 2 पैसे मुनाफा रख करके जूता बेचते हैं, उसी 2 पैसे से हम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं। हमको उतने से ही संतोष है, हम उतने से ही प्रसन्न रहते हैं। तो कबीर साहब के जीवन में इतना संतोष कैसे प्राप्त हुआ? कबीर साहब कहते हैं सप्त पुरुषिक बसय पश्चिम दिशि। पूरब कहते हैं अंधकार को, पश्चिम कहते हैं प्रकाश को। आंख बंद करने पर सबसे पहले अंदर में अंधकार दिखलाई देता है, अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। तो पूरब का उल्टा पश्चिम है, पश्चिम से तात्पर्य प्रकाश। सप्त पुरुषिक बसें पश्चिम दिशि। सप्त पुरुष से तात्पर्य यहां संत पुरुष से है। संत उसको कहते हैं जो सदैव प्रकाश की दिशा में रहते हैं, ज्ञान की दिशा में रहते हैं। तो प्रकाश की दिशा में रहने वाले सदैव लक्ष्मी से संपन्न रहते हैं, सदैव लक्ष्मी से पूजित आराधित होकर के रहते हैं। उनके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती है, इसीलिए उनके पास संतोष रूपी धन है। तो भजन करते करते, सत्संग करते करते
अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर में प्रकट होता है, तो ज्ञान के प्रकाश में रहने वाले सदैव लक्ष्मीवान होकर के रहते हैं, धन धान्य से संपन्न होकर के रहते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं रहने पर भी वे सब तरह से प्रसन्न होकर के रहते हैं। तो सत्संग करने से अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सत्संग करे, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएगी। देहरादून में गुरु महाराज का एक आश्रम बना हुआ है, मैं वहां भी बराबर रहता हूं। दीपावली के अवसर पर बहुत सारे भक्त देहरादून शहर से मेरे पास आए हुए थे। आकर कहने लगे, महाराज आज दीपावली का त्योहार है। मैंने उनसे कहा, आज ही दीपावली का त्योहार है? हाँ महाराज। मैंने कहा, तुम्हारे लिए आज होगा, लेकिन हम ऐसे महापुरुष की शरण में रहते हैं जिनके चरण में रोज दीपावली के त्योहार का आनंद प्राप्त होता है। सदा दिवाली संत की, आठों पहर बसंत। संत के जीवन में सब दिन दिवाली ही दिवाली है। जो प्रकाश में रहते हैं, जो ज्ञान की अवस्था में रहते हैं, उनके लिए सब दिन दिवाली है, सब दिन उत्सव का दिन है, सब दिन उनके लिए त्योहारमय है। तो मैंने उनसे कहा, आज ही दिवाली है, तुम्हारे लिए आज दिवाली है, लेकिन संत के लिए सब दिन दिवाली है, सब दिन उनके पास आनंद है। महाराज फिर भी आज के दिन लोग बड़ी तैयारी करते हैं। मैंने कहा, क्या तैयारी करते हैं? आज के दिन महाराज लक्ष्मी जी की पूजा लोग करते हैं। मैंने कहा, लक्ष्मी जी की पूजा तो वे लोग करते हैं जिनके घर में दरिद्रा बैठी हुई है। दरिद्रा को भगाने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और हर साल दरिद्रा को भगा रहे हैं, फिर भी भाग नहीं रही है। यहां पर बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कोई 80 दिवाली देखे होंगे, कोई 60 दिवाली देखे होंगे। हमारे बगल में एक महात्मा बैठे हैं, इन्होंने 99 दिवाली का दर्शन किया है। ऐसे ऐसे महात्मा हमारे साथ रहते हैं, इतनी इतनी दिवाली देखे हैं, इतने दिवाली के त्योहार मनाए, इतने दिनों से लक्ष्मी घर दरिद्रा बाहर बोलते हुए आ रहे हैं, और फिर भी दरिद्रा भाग नहीं रही है, लक्ष्मी घर में आ नहीं रही है। तो लक्ष्मी माता की आराधना उपासना वे करते हैं जिनके घर में दरिद्रा बैठी हुई है। मैंने कहा, 7 बीघे में हमारा यहां आश्रम है, इन आश्रमों में तू अच्छी तरह से जाकर के देख कि कहां पर दरिद्रा बैठी हुई है, फिर मैं उनको भगाने के लिए कोई उपाय करूंगा, लक्ष्मी माता के पास जाऊंगा, एक बार देखाओ। महाराज दरिद्रा तो यहां कहीं भी नहीं दिखलाई देती है। 100 भक्त भी 12 बजे रात में देहरादून आश्रम पर पहुंचेंगे तो बासमती चावल ही उनको खिलाया जाएगा। इतना वैभव वहां पर है। सारे आश्रमों में ऐसा ही वैभव है। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के दरवाजे पर पैसे के लिए खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ के भक्त मेरे पास फोन किए कि महाराज बहुत बढ़िया पंडाल बनाए हैं। पंडाल बनाने वाले भी बड़े धर्मात्मा गोपाल भगत हैं। क्या कहा जाए, बहुत बड़ी तैयारी है यहाँ महाराज। एक दिन का समय और बढ़ा देते तो बड़ा आनंद होता। मैंने कहा फिर तो साधु का व्यक्तित्व ही नहीं रह गया। चमक दमक मिले, पैसे मिले, धन मिले, वाहवाही मिले तो दिन बढ़ाते जाओ।
दिन बढ़ाते जाओ। यहाँ पर रामलीला होता था बहुत साल पहले, और रामलीला करने वाले को खूब दक्षिणा मिलती थी, खूब खाने पीने को मिलता था। 15 दिन के लिए आते थे तो 1 महीना तक ठहर जाते थे। माल मिल रहा है, दिन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। माल मिलना कम हो जाए तो 7 दिन का आयोजन है तो 2 दिन में भाग जाओ। तो जिनके झोला में खुद दरिद्रा बैठी हुई है, उनके वचन को सुनने से सुनने वाले के घर में लक्ष्मी कहां से आ जाएगी। अरे जिनके चरणों में लक्ष्मी निवास करती है, जिनके पीछे पीछे लक्ष्मी पति घूमते हैं, ऐसे की संगति करो तो जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जीवन में लक्ष्मी पति मिलेंगे। दरिद्रा संत के पीछे पड़े हुए हो तो लक्ष्मी कैसे घर में आ सकती है। लेकिन समाज को कैसे समझाया जाए, समाज की बुद्धि को तो ऐसे लोगों ने विकृत कर दिया। अकल आए कहां से, सही सत्संग करे तब तो संत के व्यक्तित्व का पता चले। महाराज समय बढ़ा दो, समय कैसे बढ़ा देंगे। साधु के समय इतने सस्ते होते हैं, 2 दिन का समय यदि सत्संग का मिल गया तो समझिए 2 कल्प का पुण्य प्राप्त हो गया। धन्य घड़ी से जब सत्संगा, साधु का 1 क्षण का सत्संग प्राप्त हो गया तो भवसागर से पार उतारने वाली नाव जीवन में मिल गई। कोई साधारण बात है। बढ़ाते जाओ महाराज, ये रामलीला हो रहा है, रासलीला हो रहा है, बढ़ाते जाओ। तो मैंने कहा कि आप घूम करके देखो हमारे आश्रम में कहां लक्ष्मी नहीं है और कहां दरिद्रा बैठी हुई है। किसी भी आश्रम में जाकर के देखो, करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं लेकिन मांगने की बात नहीं। टीवी चैनल पर जिनका भाषण होता है, वे चैनल के माध्यम से कितने पैसे कमाते हैं। हमारा वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है लेकिन हमने कभी भी नहीं किसी को सुनाया कि हमारे आश्रम में गौशाला चल रहा है, उसके लिए कुछ ऐड दो, हमारे आश्रम में स्कूल बन रही, उसके लिए पैसे भेजो। समाज के कल्याण के उद्देश्य से घर घर के लोग इस सत्संग का आनंद प्राप्त करें, इस उद्देश्य से इस चैनल का सहारा लिया जाता है। थोड़े से पैसे में करोड़ों करोड़ लोगों को, देश विदेश के लोगों को सत्संग का लाभ पहुंचाया जाता है। यह एकमात्र उद्देश्य है और इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो घूम करके देखो हमारे आश्रमों में कहां दरिद्रा बैठी हुई। महाराज दरिद्रा तो कहीं भी नहीं दिखलाई देती है। मैंने कहा अब एक बार जिस सत्संग हॉल में हम सत्संग करते हैं उस हॉल में जाकर के देखो कौन कौन बैठे हुए हैं। उस हॉल में वे लोग गए और जा करके देखा, चारों तरफ देखा और देख करके मेरे पास आया। महाराज हॉल में गए, कोई देवी देवता दिखलाई नहीं दिए। मैंने कहा देवी देवता दिखलाई नहीं दिए, कुछ तो दिखलाई दिए होंगे। हाँ महाराज दिखलाई दिए। तो कौन कौन? मीराबाई का चित्र लगा हुआ था, रैदास जी महाराज का चित्र लगा हुआ था, संत कबीर साहब का चित्र लगा हुआ था, तुलसीदास जी महाराज का चित्र लगा हुआ था, सूरदास जी का चित्र लगा हुआ था, गुरु नानक देव जी का चित्र लगा हुआ था, जगत गुरु शंकराचार्य का चित्र लगा हुआ था। मैंने कहा ये सब कौन है सो तो बतलाओ। तब उन्होंने बतलाया ये सब के सब संत हैं महाराज। अच्छा संत हैं। फिर उनसे कहा और कुछ देखा सत्संग हॉल में? हाँ महाराज एक सिंहासन लगा हुआ था और सिंहासन पर एक बूढ़े महाराज बैठे हुए। मैंने कहा वे महाराज कौन हैं? तब उन्होंने कहा वे आपके संत सदगुरु हैं महाराज। अच्छा चलो
हमारे सत्संग हॉल में केवल संतों का तुमने दर्शन किया? हाँ महाराज। फिर मैंने उनसे कहा, संत में क्या ताकत होती है जानते हो? महाराज, संत की ताकत तो कोई संत का भक्त ही जानता होगा। संसारी लोगों को संत की ताकत का क्या पता चलेगा? मैंने कहा, जितने देवी देव हैं उनके मुखारविंद के सामने उनकी आरती उतारी जाती है। आज अर्घ्य दान होगा सूर्य भगवान को, सुबह भी होगा, दीपक भी बहुत माताएं दिखलाएंगी, सूरज भगवान की तरफ देखते हुए दीपक दिखलाएंगी। चरणों की तरफ कोई नहीं दीपक दिखलाएंगी। जितने देवी देव हैं सबके मुंह की ओर लोग दीपक दिखलाते हैं, मुंह की तरफ उनकी आरती उतारते हैं। संत ऐसे देवता हैं उनके चरणों की आरती उतारी जाती है। सबके तो मुंह पूजने के योग्य हैं, सबके मुंह देखने के योग्य हैं। संत के चरण इतने महान हैं, उनके चरण के दर्शन से समस्त देवी देवताओं के मुंह देखने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, आरती की जय संत चरण की। संत के चरणों की हम आरती करते हैं। यही उपाय न आन तरन की। संत चरण रूपी नौका का आश्रय लिए बगैर भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। यही उपाय न आन तरन की। दुख के सागर को पार करने का सत्संग को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। भव सागर से पार होने का सत्संग को छोड़कर कोई उपाय नहीं है। श्रीमदादि शंकराचार्य ने लिखा है, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा। 8 महापर्वत हैं भारत में, 7 समुद्र हैं। ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, सूर्य भगवान और रुद्र भगवान। शंकराचार्य कह रहे हैं, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा। नाहम नायम, ये सब कोई नित्य नहीं है, ये सब कोई नित्य नहीं है। ये सब के सब अनित्य हैं, लेकिन परमात्मा नित्य हैं। और ऐसे परमात्मा का जिन्होंने दर्शन कर लिया वे संत भी नित्य हैं। जब तक संत के चरण का आश्रय नहीं लेंगे तब तक दुख सागर से पार नहीं हो सकते, भव सागर से पार नहीं हो सकते। यही चरण भव सागर से पार उतारता है। यही उपाय न आन तरन की। संत को जस हरि श्री मुख गावे, संत को रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीर्थ सोचत। संत राम में अंतर नाही, इकरस देखे दोनों माही। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश को बासी। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। संत के चरण की दासी लक्ष्मी है। तो जो संत की शरण में आ गए तो लक्ष्मी तो तुरंत प्राप्त हो जाएगी। पुराणों में लिखा हुआ है, समुद्र के मंथन से
14 रत्न निकले थे और 14 रत्नों में से एक रत्न लक्ष्मी भी है। जब लक्ष्मी माता समुद्र से निकली तो देवता भी उसको पाने के लिए कूदने लग गए और राक्षस भी उसको पाने के लिए छटपटाने लग गए। लक्ष्मी को तो सब चाहता है, सब तड़पने लग गए लक्ष्मी के लिए। और इन दोनों को देखकर लक्ष्मी माता वहां से भागने लग गई। देवता दैत्य दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, माता आप हमको छोड़कर कहां जा रही हो? आप हम लोगों के पास क्यों नहीं रहती हो? क्यों यहां से जा रही हो? लक्ष्मी माता कहती है, मैं उसी के पास रहती हूं जो मुझे नहीं चाहते हैं। जो मुझे चाहते हैं उसके पास तो मैं छाया रूप में रहती हूं और जो मुझे नहीं चाहते हैं उनके पास प्रत्यक्ष रूप में रहती हूं। तो देवता और दैत्यों ने कहा कि जो आपको चाहते हैं उनके पास आप छाया रूप में रहती हो, इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी माता कहती है, छाया केवल दिखलाई देती है, वह पकड़ में नहीं आती है। तो जो लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, जो लक्ष्मी को पाने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, वे दौड़ते रहेंगे, वे सब दिन तड़पते रहेंगे, कभी तृप्त नहीं होंगे। क्योंकि छाया पकड़ में नहीं आती, केवल दिखलाई देती है। हाँ, हमें इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतने से संतोष हो जाएगा, इतने से संतोष हो जाएगा। तड़पते रहेंगे, छटपटाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से छाया पकड़ में नहीं आती, उसी तरह से लक्ष्मी किसी के पकड़ में नहीं आ सकती। तो लक्ष्मी को कौन प्राप्त करेगा? तो लक्ष्मी माता कहती है, जो मुझे नहीं चाहते मैं उनके पास रहती हूं। तो लक्ष्मी को नहीं चाहने वाले कौन हैं? तो लक्ष्मी को दो ही आदमी नहीं चाहते, उसके अलावे सब लक्ष्मी को चाहते हैं। तो कौन नहीं लक्ष्मी को चाहते? तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और लक्ष्मी माता भी कहती है कि हमारे स्वामी भगवान जो हैं, परमात्मा जो हैं, वे हमको नहीं चाहते। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं और उनके चरणों को लक्ष्मी माता दबा रही है और विष्णु भगवान आंख खोल करके लक्ष्मी माता की तरफ देखते भी नहीं। वो चरण दबाती रहती है और भगवान सोए हुए रहते हैं, देखते भी नहीं। तो जो मेरी तरफ नहीं देखते उनके चरणों को मैं नहीं छोड़ती हूं। तो परमात्मा को कभी भी लक्ष्मी माता नहीं छोड़ती, क्योंकि परमात्मा लक्ष्मी की तरफ देखते ही नहीं। तो भगवान उसी को कहते हैं जो लक्ष्मी की तरफ देखे नहीं, और लक्ष्मी नहीं देखने पर भी उसको कभी छोड़े नहीं। तो भगवान मुझे नहीं चाहते। और दूसरे नंबर में कौन? दूसरा आदमी कौन? जिस भाग्यवान संत ने उस भगवान का दर्शन कर लिया जो भगवान लक्ष्मी की तरफ देखते नहीं, अर्थात जिस संत ने परमात्मा का दर्शन कर लिया, ऐसे संत परमात्मा को छोड़कर मेरी तरफ कभी नहीं देखते। न तो संत मेरी तरफ देखते, न भगवंत मेरी तरफ देखते। संत भगवंत की यही महिमा है, संत भगवंत की यही विशेषता है, जो लक्ष्मी के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। मैंने सुना, सुन करके दंग रह गया। हाथ में भगवान है, सबके दरवाजे दरवाजे पर पैसे के लिए घूम रहे हैं।
ताज्जुब की बात है, जिस भगवान को लक्ष्मी छोड़ती नहीं उस भगवान को हाथ में लेकर भीख मांग रहा है, उसको लोग संत कह रहे हैं। ऐसे कहने वाले पागल को दुनिया में कौन समझाए? भगवान प्राप्त है जिसको, हाथ में भगवान है, घर घर भीख मांग रहे हैं, इतने रुपए दे दो, उतने रुपए दे दो। एजेंट भी कम नहीं होते ऐसे लोगों के, आधे उनके होते हैं आधे इनके होते हैं, तो दोनों भीख मंगे। संत किसको कहते हैं? जो लक्ष्मी की तरफ देखते नहीं। एक बार तो लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पास जाकर रोने लगी, महाराज आपने कहा हमको दुनिया के लोगों के पास भेज दिया, हम तो दुनिया में परेशान हो रखे हैं, क्या बात है? लक्ष्मी माता कहती है देखते नहीं हमारे पीछे एक भी बाल नहीं रह गए, तो तुम्हारे सिर के पीछे वाले भाग के बाल गए कहां? तो लक्ष्मी माता कहती है दुनिया के लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, दुनिया के हाथ से मैं कैसे छूटूं, दुनिया के हाथ से मैं कैसे बचूं? तो मैं भागती रहती हूं दुनिया के लोगों के सामने से, लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, मैं वहां से भागना चाहती हूं, तो मैं तो पकड़ में आती नहीं। मेरे एकाध बाल पकड़ में आ जाता है तो वो आदमी करोड़पति अरबपति बन जाता है। लक्ष्मी तो पकड़ में आती नहीं, एकाध बाल पकड़ में आ गया तो भी करोड़पति अरबपति बन ही जाएगा। तो दुनिया के लोग बाल पकड़ते पकड़ते खींचते खींचते सारे बाल खींच लिए और सामने देख रहे हो महाराज मस्तक से खून निकल रहा है। तो भगवान ने कहा खून क्यों निकल रहा है? दुनिया के लोगों से मैं भागती रहती हूं और संत के चरणों में जाकर माथा पटकती रहती हूं। संत के चरणों में माथा पटकते पटकते सिर से खून निकलने लग गए, फिर भी संत एक मिनट हमको बैठने नहीं देते, वे हमें स्वीकार करते नहीं। महाराज संत के चरणों में माथा पटकती रहती हूं लेकिन संत नहीं स्वीकार करते। तो जो लक्ष्मी को नहीं चाहते हैं लक्ष्मी उसी को चाहती है। आप लोग पंडाल में देख रहे हैं कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सबकी दृष्टि संत की तरफ है, सब पैसे ले लेकर के यहीं चढ़ाने के लिए आते हैं। पैसे की जरूरत तो इस पंडाल वाले को है। पंडाल में जितने सारे लोग बैठे हैं इन लोगों को पैसे की जरूरत है, सब हाय हाय कर रहे हैं इतना हो जाए इतना हो जाए इतना हो जाए। तो जिनको पैसे की जरूरत है उनको इस पंडाल के एक भी आदमी पैसे के लिए नहीं पूछता है तुमको पैसे की जरूरत है, तुमको पैसे की जरूरत है, हम देना चाहते हैं कुछ। पंडाल में बैठे हुए जितने लोग हैं इनको पैसे की जरूरत है, इनको पैसा पूछने वाला कोई नहीं। और संत हमारे मंच पर विराजमान है, संत किसी से मांग नहीं रहे हैं, और फिर भी सब लोग पैसे लेकर इधर ही आते हैं। जो मांगते नहीं उनके पास लक्ष्मी बिना बुलाए जा रही है। मांगने वाले को देख करके लोग किवाड़ी बंद कर लेते, भिख मंगा आ गया दरवाजे पर। मांगने वाले को देख करके सिर भारी हो जाता है। जो नहीं मांगते हैं देखिए वहां पर फल लेकर के लोग जा रहे हैं, कपड़े लेकर के लोग जा रहे हैं, पैसे लेकर लोग जा रहे हैं। तो लक्ष्मी उसी दिशा में जाती है जिस दिशा के लोग परमात्मा की दिशा में चलते, संसार की दिशा में नहीं चलते हैं। तो संत लक्ष्मी को नहीं चाहते, इसीलिए लक्ष्मी संत और भगवंत के चरण को कभी नहीं छोड़ते। तो संत के चरण में लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए संत
के विषय में लक्ष्मी माता कहती है देवता और दैत्यों से, हे देवताओं, हे दैत्यों, यदि मुझे पाना चाहते हो तो संत के चरण को पकड़ लो, संत की शरण में चले जाओ, संत की पवित्र वाणी को सुनो, संत के बताए मार्ग पर चलो, मैं स्वतः प्राप्त हो जाऊं। तो लक्ष्मी संत के चरण की दासी है। तो जो संत की चरण की पूजा करते हैं, जो संत की आराधना करते हैं, जो सत्संग करते हैं, यथार्थ में वही असली लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कबीर साहब की वाणी में चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। कबीर साहब कहते हैं संसार के लोगों को, इधर उधर कहां जा रहे हो, इधर उधर जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, चल सदगुरु की हाट। सदगुरु की हाट में चलो। सदगुरु की हाट क्या है? यह सत्संग। संत सदगुरु जो होते हैं कपड़े की हाट नहीं लगाते, दवाई की हाट नहीं लगाते, अनाज की हाट नहीं लगाते। संत सदगुरु सत्संग की हाट लगाते हैं। चल सदगुरु की हाट। यह सत्संग, यह संतों का समाज, यह सदगुरु की हाट है, यह संत की हाट है। तो कबीर साहब से भक्तों ने कहा, संत सदगुरु की हाट में हम जाएंगे तो वहां उस हाट में क्या सब हमें मिलेंगे? कबीर साहब ने कहा, ज्ञान बुद्धि लाइए। संत सदगुरु की हाट में दो पदार्थ मिलते हैं, ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान बुद्धि लाइए। सदगुरु की हाट में जाकर ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करो। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे अखंड सुख प्राप्त होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अर्थ प्रकाश भी होता है। ज्ञान की प्राप्ति सत्संग से होती है, प्रकाश की प्राप्ति सत्संग से होती है। छठ पर्व जो है, इस पर्व पर किसकी आराधना करते हैं? सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य जो है वह प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश जो है वह ज्ञान का प्रतीक है। यह प्रकाश की आराधना है। तो यथार्थ में यह सत्संग जो है यह प्रकाश की आराधना है। असली छठ पर्व तो यही है, प्रकाश की आराधना। सत्संग में बैठने वाले को ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है। अन्य देवी देवताओं की आराधना करने से दीपक के प्रकाश का ज्ञान होता है, दीपक के प्रकाश का दर्शन होता है। सत्संग से वह प्रकाश प्राप्त होता है जिस प्रकाश में अपना ज्ञान होता है और अपने परमात्मा का ज्ञान होता है। ऐसा प्रकाश सत्संग से प्राप्त होता है। यथार्थ में यह सूर्य की उपासना है, यह प्रकाश की उपासना है। सत्संग में बैठने वाले को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। और प्रकाश को मैंने लक्ष्मी बतलाया। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। परमात्म प्रकाश का दर्शन होने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। हमारे दादा गुरुजी परम संत बाबा देवी साहब हुए, वे कहते थे जो भजन करते करते अंदर में ब्रह्म प्रकाश का दर्शन कर लेता है, उस ब्रह्म प्रकाश के दर्शन से अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वशित ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ये आठों सिद्धियां उस भक्त के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं।
महाराज मेरा प्रयोग करो, मेरा प्रयोग करो, मेरे से सुख और आनंद प्राप्त करो। और सच्चा भक्त जो होता है इन रिद्धि सिद्धि के पीछे उलट करके नहीं देखता है। तो ब्रह्म प्रकाश का दर्शन यथार्थ में यही लक्ष्मी का दर्शन है। और जिस क्रिया के द्वारा ब्रह्म प्रकाश प्राप्त होती है, ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होता है, उस क्रिया को जो करता है तो वही यथार्थ में लक्ष्मी की उपासना करता है। आज छठ पर्व है और बहुत माताएं यह पर्व करती हैं। छठ पर्व क्यों इसका नाम पड़ा? आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि है। 6 का प्रतीक यह है। छठा दिन, इस तिथि के छठा दिन यह पर्व होता है। और छठे दिन सूर्य भगवान की उपासना लोग करते हैं। तो हमारे अंदर में सबसे नीचे एक चक्र है जिसका नाम है मूलाधार चक्र। उस चक्र से ऊपर दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। उससे भी ऊपर एक चक्र है जिसका नाम है मणिपूरक चक्र। उससे भी ऊपर एक चक्र है जिसका नाम है अनाहत चक्र। उससे भी ऊपर एक चक्र है जिसका नाम है विशुद्ध चक्र। और उससे भी ऊपर एक चक्र है जिसका नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को ही छठा चक्र कहा जाता है। मूलाधार जो है वह चक्र गुदा में अवस्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वह लिंग में अवस्थित है। मणिपूरक चक्र जो है वह नाभि में अवस्थित है। अनाहत चक्र जो है वह हृदय में अवस्थित है। विशुद्ध चक्र जो है वह कंठ में अवस्थित है। और आज्ञा चक्र जो है वह दोनों आंखों के मध्य में अवस्थित है। तो छठ पर्व यानी छठा चक्र। छठा चक्र का जो ध्यान करता है तो छठा चक्र के ध्यान करने से ब्रह्म प्रकाश प्रकट होता है, अंतर ज्योति प्रकट होती है। तो छठा चक्र का ध्यान करने वाला यथार्थ में छठ पर्व ठीक ठीक करने वाला भक्त है। जिनको छठा चक्र का पता ही नहीं, छठा चक्र में ध्यान लगाने का ज्ञान ही नहीं, वह सारे जीवन सूप लेकर के खड़ा रहे फिर भी अंदर में कभी प्रकाश होगा? और देखिए छठा पर्व छठा चक्र है और इस पर्व के लिए कितना नियम धर्म लोग रखते हैं, उपवास करते हैं। उसके बाद कोई अभक्ष भक्षण नहीं करते। छठ पर्व जो माताएं बहनें करती हैं वे इस पर्व पर कोई भी अभक्ष भक्षण नहीं करते, कोई भी अपेय पान नहीं करते। कितना नियम धर्म से रहती है। और भगवान को क्या सब अर्पण करते हैं? ज्यादा से ज्यादा तो सूप में मैं देखता हूं फल की ही संख्या रहती है। सात्विक पदार्थ, ये फल जो है वह सात्विक पदार्थ है, सात्विक चीज अर्पण करते हैं। राजसी चीज नहीं के बराबर, तामसी चीज की तो बात ही नहीं। तो सत्य गुण से संपन्न होना और उपवास रहना। उपवास का अर्थ क्या होता है? निराहार। बहुत माताएं आज निराहार होंगी। छठ पर्व करने वाली माताएं निराहार रहती हैं, कोई आहार नहीं ग्रहण करती।
तो क्या यह बात सत्य है कि आप कोई आहार ग्रहण नहीं कर रही हैं, अन्न नहीं खा रही है, अब पानी नहीं पी रही है, लेकिन बाकी तो सब हो ही रहा है। आंख जो है वह रूप विषय को ग्रहण कर ही रही है, और कान जो है वह शब्द विषय को ग्रहण कर रहा है, नासिका जो है गंध विषय को ग्रहण कर रही है, त्वचा जो है स्पर्श विषय को ग्रहण कर रही है, जिह्वा जो है रस विषय को ग्रहण कर रही है। तो पांचों ज्ञान की इंद्रियां पंच विषयों को निरंतर ग्रहण कर ही रही हैं, तो निराहार कैसे हुआ? सारी इंद्रियों के द्वारा सारे विषयों को हम ग्रहण कर ही रहे हैं, तो केवल अन्न जल छोड़ने से थोड़े निराहार हो जाएगा। तो जो किसी भी इंद्रियों के द्वारा किसी भी विषयों को नहीं ग्रहण करता और अपने मन को सदैव शुद्ध सात्विक सतोगुण में प्रतिष्ठित करके रखता है और पांचों चक्रों से अपनी चेतना को ऊर्ध्वगत करके छठा चक्र में अपनी चेतना को निबद्ध करके रखता है, तो इस अभ्यास से अंतर ज्योति प्राप्त होती है, और अंतर ज्योति की प्राप्ति होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। यथार्थ में इस तरह से जो नियमबद्ध होकर के अभ्यास करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, वे छठ पर्व करते हैं। और कल के बाद सब कुछ खाना शुरू हो जाएगा लोगों का, कल के बाद सब कुछ पीना शुरू हो जाएगा लोगों का, कल के बाद सब कुछ शुरू हो जाएगा लोगों का। यह तो दिखावा मात्र के लिए आराधना उपासना है। असली आराधना उपासना यह है जो अंतः प्रकाश को पाने के लिए वर्णित क्रियाओं का अवलंब लेता है और उन क्रियाओं को नित्य नियम से करता है, वह छठ पर्व का सच्चा फल ज्ञान प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो सत्संग करने से सबसे पहला फल अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कोई भी दरिद्र नहीं होगा, क्योंकि संत के चरण में लक्ष्मी का निवास होता है और संत के पीछे विष्णु भगवान का निवास होता है। संत के पीछे यदि जाकर के बैठेंगे तो विष्णु भगवान खुश हो जाएंगे, और संत के चरणों में यदि बैठेंगे तो लक्ष्मी माता खुश हो जाएंगे। अब विष्णु भगवान खुश हो गए, लक्ष्मी माता खुश हो गई, तो क्या बाकी रह गया? तो संत के चरण से, संत के पास बैठने से ये सब स्वतः प्राप्त होते हैं। तो पहला फल बिना कोई फल लाए ही यहां से भक्त लेकर के जाता है, अर्थ धन लेकर के जाएंगे, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करके यहां से जाएंगे, और श्रद्धा विश्वास के साथ यदि इन बातों को सुनेंगे, आप लोग अनुभव करेंगे कि आए दिन से आप लोगों के घर में लक्ष्मी का विस्तार होगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। आप लोग यहां एक भी फल लेकर के नहीं आए हैं, बाकी सब देवी देवता के पास आप फल लेकर जाते हैं, जितना फल लेकर के जाते हैं बस उतना ही फल लेकर के लौटते हैं। लेकिन आज आप ऐसे देवता के पास आए हैं जहां एक भी फल लेकर नहीं आए हैं, और यहां से ऐसे ऐसे फल लेकर जाएंगे जो फल दुनिया के कोई देवता नहीं दे सकते। तो पहला फल इस सत्संग से प्राप्त होता है, अर्थ धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी माता की प्रसन्नता। दूसरा फल है
धर्म, धर्म की प्राप्ति। धर्म एक फल है, जो फल प्राप्त हो जाए तो आप कभी अधोगति में नहीं जाएंगे। जिसको धर्म प्राप्त हो गया वह अधोगति में नहीं जाएगा। बहुत पहले की बात है, 35-36 साल पहले की बात है। कभी कभी 10-20 पैसे लेकर के हमारी माता जी हमें दुकान से कपूर खरीदने के लिए भेजती थी। जाओ कपूर लेकर के आओ। मैं जाता था, दुकानदार से कहता था 10 पैसे के कपूर दे दो। तो दुकानदार कागज की पुड़िया में कपूर देता था और उस कपूर के साथ 2-4 काली मिर्च भी डाल देता था। बिहार में बोलते हैं उसको मरीच। काली मिर्च उसमें डाल देता था और फिर पुड़िया को बांध देता था। मैं उनसे कहता था माताजी बोली है कपूर के लिए, तो कपूर के साथ काली मिर्च क्यों दे दिया? दुकानदार कहता कि काली मिर्च यदि कपूर के साथ नहीं दूं तो यह खुला कपूर घर पहुंचते पहुंचते उड़ जाएगा, पुड़िया में ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए दिया हूं, ये उड़ने नहीं देगा। तो उस समय तो ऐसा होता था। अब यह सब बात समझ में आती है कि कपूर क्या है और काली मिर्च क्या है। उड़नशील पदार्थ को कपूर कहते हैं। हम लोग प्रतिदिन आरती में गाते मूल कपूर कलश धर दीजय। कपूर उड़नशील पदार्थ, उड़ने वाला पदार्थ। हमारे शरीर में सड़ने वाला पदार्थ भी है, गलने वाला पदार्थ भी है, जलने वाला पदार्थ भी है, मरने वाला पदार्थ भी है। ये सब बहुत पदार्थ है, लेकिन उड़ने वाला कौन सा पदार्थ है? जितने मनुष्य यहां बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से जो सत्संग सुने हैं, समझे हैं, उनको पता हो हमारे इस शरीर में उड़ने वाला कौन सा पदार्थ है। हमारे शरीर से उड़ता क्या है? हाथ तो एक दिन गल जाएगा, पैर सड़ जाएगा, बचा खुचा चिता पर जाकर के भस्म हो जाएगा, बचेगा क्या? इस शरीर से उड़ा क्या? सूरदास जी महाराज की वाणी में है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झड़ी जई हैं। हे मन, जिस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर से चेतन रूपी पक्षी उड़ जाएंगे, उस दिन तुम्हारे शरीर के जितने अंग प्रत्यंग रूपी पत्ते हैं सब झड़कर नीचे गिर जाएंगे। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। ये सब धीरे धीरे गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, सब नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो उड़ने वाला क्या है इस शरीर में? उड़ने वाला इस शरीर के अंदर जो जीव है, चेतन आत्मा है, यह उड़ जाएंगे एक दिन। तो यह चेतन आत्मा ही कपूर है। तो किस चेतन का इस शरीर छूटने के बाद ऊर्ध्वगमन होगा? कौन चेतन इस शरीर से ऊर्ध्वगमन करेगा? स्वर्गादि लोकों में कौन सा चेतन जाएगा? सुख की दिशा में, आनंद की दिशा में, मोक्ष की दिशा में कौन सा चेतन रूपी कपूर उड़ करके जाएगा? जिस कपूर के साथ पंच पाप रूपी काली मिर्च नहीं लगे हुए हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 महापाप जो हैं,
ये ही काली मिर्च है, इसी को मरीच समझ लीजिए। जब तक ये पांचों पाप रूपी अधर्म आपके साथ में रहेंगे, तब तक इस जीव रूपी कपूर का ऊर्ध्वगमन नहीं होगा, तब तक इस जीव की ऊर्ध्व गति नहीं होगी। ऊर्ध्व गति नहीं होगी तो क्या गति होगी? दो ही तो गति होती है, एक ऊर्ध्व गति होती है, दूसरी अधोगति होती है। तो पाप आपके साथ नहीं रहेंगे तो आपकी ऊर्ध्व गति होगी, अब पाप आपके साथ रहेंगे तो आपकी अधोगति होगी। तो पाप को ही अधर्म कहते हैं, पुण्य को ही धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति इस पंडाल में कह सकते हैं कि झूठ बोलना धर्म है, चोरी धर्म है। नशा पीने वाले भी नशा को धर्म नहीं कह सकता, हिंसा करने वाले भी हिंसा को धर्म नहीं कह सकता, व्यभिचारी व्यभिचार को धर्म नहीं कह सकता। ये पांचों महापाप ही अधर्म हैं, और ये पांचों महापाप को जो करते हैं वे अधर्मी कहलाते हैं। जो पांचों पापों को नहीं करते हैं वे ही सच्चे धर्मात्मा हैं। जिन्होंने पंच पाप का परित्याग कर दिया वह विष्ठा के ढेर पर बैठा हुआ भी धर्मात्मा है, वह हड्डी के ढेर पर बैठा हुआ भी धर्मात्मा है। और इन पांचों पापों को करने वाले गंगा में घुस करके भी पुण्यात्मा नहीं कहला सकता, मंदिर में बैठ करके भी पुण्यात्मा नहीं कहला सकता, तीर्थों में निवास करके भी पुण्यात्मा नहीं कहला सकता। ये पांच पाप ही अधर्म है, पंच पाप का त्याग ही यह धर्म है। अभी जो आप लोग यहां सत्संग में बैठे हुए हैं, आप लोगों के द्वारा पांच पाप में से कौन पाप हो रहा है? बतला सकते हैं कोई? न आप लोग झूठ बोल रहे हैं, न चोरी कर रहे हैं, न नशाओं का सेवन कर रहे हैं, न हिंसा कर रहे हैं, न व्यभिचार कर रहे हैं। पांच पाप में से कोई भी पाप आप लोगों से नहीं हो रहा है। तो पाप नहीं होना यही तो पुण्य है। पुण्य कहते हैं किसको? लोग समझते नहीं कि पुण्य किसको कहते हैं, पाप किसको कहते हैं। पाप नहीं करना यही पुण्य है, और पुण्य नहीं करना यही पाप है। जो पांच पापों को नहीं करता तो वह पुण्यात्मा है, और जो इसको करता है वह पापात्मा है। तो पाप जो है वही अधर्म है, और पुण्य जो है अर्थात पांच पाप का परित्याग ही यथार्थ में पुण्य है। दान, तीर्थ, व्रत, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, जितने भी ये सत्कर्म शुभ कर्म हैं, ये सब धर्म के अंग हैं। लेकिन कोई पाप नहीं होना यथार्थ में यही धर्म है। इस तरह से आप लोग धर्म को समझिए। पंच पाप का परित्याग करके रहना यथार्थ में धर्म का अर्जन करना है। तो पाप काली मिर्च है, और आत्मा यही कपूर है। तो सत्संग में बैठने से सद्धर्म की प्राप्ति होती है, और वह धर्म जीव रूपी कपूर को ऊपर की ओर लेकर के जाता है, ऊर्ध्वगमन कराता है। जब किसी पापी की बात सामने आती है तो लोगों का हाथ अपने ही नीचे चला जाता है, तो बड़ा पापी है तो नरक में जाएगा। तो हाथ नीचे चला जाता है, इसका मतलब नरक की दिशा नीचे है। और यह तो बड़ा धर्मात्मा, यह तो मरेगा तो सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग बोलते ही हाथ ऊपर चला जाता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वर्ग आदि लोग ऊपर की दिशा में है।
तो आंख बंद करने पर अंदर में अंधकार दिखलाई देता है, और भजन करने पर अंदर में प्रकाश दिखलाई देता है। तो प्रकाश की दिशा हम जहां अंदर में बैठे हुए हैं वहां से ऊपर की तरफ है, और अंधकार की दिशा हम जहां बैठे हुए हैं वहां से नीचे की तरफ है। पिंड की तरफ अंधकार है और ब्रह्मांड की तरफ प्रकाश है। तो सत्संग में बैठने से धर्म रूपी फल प्राप्त होता है, जो धर्मात्मा पुरुष को पुण्य की तरफ लेकर के, सुख की तरफ लेकर के, अखंड आनंद की तरफ लेकर के जाता है। तो यहां बैठने से धर्म रूपी फल प्राप्त होता है। तीसरा फल है काम। काम का अर्थ यहां है मनोरथ। जो सत्संग में बैठेगा उसका मनोरथ अधूरा नहीं जाएगा। मेरे भाषण को एक ने सुना और कहा, महाराज फिर तो यदि ऐसी बात है कि मनोरथ कोई अधूरा नहीं जाएगा, तो हमारे मन में यह मनोरथ होगा कि दूसरे के घर का सब कुछ मेरे घर में आ जाए तो यह हो जाएगा। मैंने कहा, सत्संग जो करेगा उनके अंदर ऐसा कलुषित मनोरथ नहीं होगा कि दूसरे के घर के सब मेरे घर में आ जाए। जो सत्संग करेगा उसका दिल तो ऐसा होगा कि हमारे घर का सब कुछ दूसरे घर में चला जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सत्संग करने से ऐसा भाव उत्पन्न होता है, ऐसा भाव उत्पन्न हो तब समझिए हमने सत्संग किया। सारे मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। और चौथा फल है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कहते हैं अखंड सुख को। वह सुख आपको प्राप्त होगा जिस सुख का किसी भी काल में अंत नहीं होगा। इस प्रकार से बिना कोई फल लाए ही सत्संग से ये चारों फल लेकर के जाएंगे। और जिनके पास जितना प्रेम और श्रद्धा रूपी पात्र बड़ा होगा वह उतना ही अधिक इन फलों को भर कर लेकर के जाएंगे, लाद लाद करके लेकर के जाएंगे। और अपना तो उद्धार करेंगे ही, अपने कुल खानदान का भी उद्धार कर देंगे। इस प्रकार से सत्संग रूपी यज्ञ के द्वारा, सत्संग रूपी तप के द्वारा, सत्संग रूपी शुभ कर्म सत्कर्म के द्वारा ये सब दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो पदार्थ दुनिया में कहीं भी जाकर कोई भी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकते। तो यह महत्वपूर्ण लाभ का सुंदर सुयोग्य यहाँ के समाज के पुरुषार्थ से और परमात्मा की कृपा से आप लोगों को प्राप्त है। 3 सत्र इस कार्यक्रम के और बचे हुए हैं। उन 3 सत्रों में वे महत्तम लाभ को लेने के लिए आप लोग जरूर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को विराम देने के लिए जा रहा हूं। आज फिर 4 बजे से दूसरा सत्र शुरू होगा। 6 बजे तक अंधेरा भी जरूर हो जाएगा। ठंडी का मौसम है, अंधेरा जरूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ के भक्तों ने पंडाल में बिजली कितनी व्यवस्था कर रखी है कि भले ही दुनिया में अंधकार हो जाए लेकिन इस पंडाल में अंधकार नहीं होगा। बाहर की बिजली बुझ भी जाए तो इस सत्संग के प्रभाव से भीतर में अंधकार नहीं होगा। तो यहां तो प्रकाश प्रसारण का सबसे बड़ा संसाधन है। आप 4 बजे से 6 बजे यहां सत्संग के माध्यम से प्रकाश को प्राप्त करेंगे और समस्त देवी देवताओं की आराधना उपासना का फल प्राप्त करेंगे। फिर भी बहुत माइयों की इच्छा होगी, महाराज छठ पर्व है, साल भर का पर्व है, हम यह भी कह सकते हैं उन फलों के सूप को लेकर इस पंडाल में आ जाएंगे
और यहीं पर गुरु महाराज की तरफ देखकर जो करोड़ों सूर्य के प्रकाश को भी फीका कर देने वाले हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों की तरफ देखते हुए अपने सामने ही अर्घ्य डाल दें तो दोनों काम बन जाएगा। अंदर का भी प्रकाश मिल जाएगा और बाहर का भी प्रकाश मिल जाएगा। दोनों तरह के प्रकाश को लेकर के अपने जीवन को प्रकाशित करके आप लोग जाएंगे। इतना सुनाने के बाद भी यदि अकल ठिकाने पर नहीं रहे, फिर तो जो गुरु मिले विरंच सम वाली बात हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अभी एक भजन सुनिए, 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगी, फिर अभी का सत्र समाप्त होगा। जय गुरु महाराज। कलर और बेकिंग पाउडर से अपने व्यंजन को बनाएं आकर्षक, रंगीन और